गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप आर्ट क्लास को पास करके 9th में आ गए हो। इस प्रकार की बुक आपने खरीद ली होगी आई थिंक। अब आपको इस बुक का अपन तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ऐसी बुक आपने ली होगी, मैंने तो निःशुल्क ली है। अब इसमें विषय सूची के अंदर आपके पास इसमें 15 चैप्टर हैं। क्या है? 15 चैप्टर हैं इसके अंदर। पहला जो चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानकारी देगा। दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है, यानी कि जो मिलावटी पैकिंग सामग्री आती है उनमें किस प्रकार के चीजें आते हैं नहीं आते हैं, शुद्ध है या नहीं है। और अपन जो पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे वो तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, परमाणु और अणु क्या होते हैं। क्योंकि पदार्थों की बात तो हम बाद में जाए ना, जब अपन उन पदार्थ किन से मिलके होते हैं, किन अणुओं से, किन परमाणु से, परमाणु क्या है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, इन सब की जड़ जो है यहीं से एक परमाणु से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? परमाणु से शुरू होती है, फिर अणु, फिर परमाणु संरचना, ये वो, फिर पदार्थ आता है। अपन डायरेक्टली हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है वो बाद में बात करेंगे। पहले ये तो देखें कि वो पदार्थ बनते किससे हैं, उनमें वो कौन सी छोटी से छोटी इकाई है जिससे पदार्थ मिलकर बने होते हैं। तो हम इसलिए इस चैप्टर का पहला और दूसरा चैप्टर ना पढ़ के डायरेक्ट कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, परमाणु और अणु। क्योंकि उसके बाद ही अपन शुद्ध है या नहीं है, कौन सा पदार्थ है, उसके बाद ही जानकारी लेंगे। और भी इस चैप्टर, इस बुक में आपने देखा होगा इस प्रकार से इसके अंदर आपके पास 15 चैप्टर हैं। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं डायरेक्ट थर्ड चैप्टर, जो आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये कौन सा चैप्टर आ गया आपका? एटम्स एवं मॉलिक्यूल्स चैप्टर आ गया, है ना, परमाणु और अणु। अपन आज सबसे पहले बात करेंगे कुछ परमाणु के, कुछ बहुत पुराने तथ्यों की बात करेंगे। यूं मान लो कि एक तरह से बहुत ही प्राचीन काल की बातें करेंगे, महर्षि कणानंद की टाइम की बातें करेंगे अपन, है ना, कि पहले के लोग इस परमाणु के बारे में क्या समझते थे, क्या जानते थे। यानी कि अपन परमाणु बाबा के साथ परमाणु बाबा की घटनाएं महर्षि कणानंद के टाइम की बात करेंगे। अब देखो बात ये आती है, जैसे कि सपोज दैट आप ज्यादा कुछ नहीं जानते, आपको पता आप जो नमक खाते हो उसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसको क्या बोलते हैं अपन? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। यानी कि ये Na है, सोडियम बोलते हैं इसको, और Cl को अपन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पदार्थों से मिलकर बना है, एक तरह से दो परमाणु है अलग अलग, और फिर अणु का निर्माण कर रहे हैं, यौगिक बन जाता है। लेकिन इसमें बहुत छोटा सा सूक्ष्म अणु होता है किसी भी पदार्थ में। और देखो अणु इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसको आंख से ही नहीं देख सकते। एक 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 अणु को या एक परमाणु को देखना संभव नहीं है। ये तो क्या होते हैं, परमाणुओं का बहुत समूह होता है जो एक तत्व का निर्माण करता है। देखो आज अपन कुछ इस प्रकार के कुछ तथ्यों की बात करेंगे, जो तथ्य जैसे कि आप सपोज दैट मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। यू मान लो, ये कैसे संदर्भ निकालेंगे, जैसे ये वर्ड जो आपके सामने आए हैं, ये परमाणु वर्ड आया है, ये क्या चीज है। जैसे मान लो कि महर्षि कणांद या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि ऐसे छोटे 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 ऐसे चिन्नी 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 चिन्नी, यूं मान लो बहुत, ये तो मैं लिख ही रहा हूँ ऐसे छोटे छोटे, पर इतने छोटे छोटे कि आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कण आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? तत्व बना देंगे, और तत्व आपस में मिलकर अणु बना देते हैं, और अणु आपस में मिलकर यौगिक बना देते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला होती है इन चीजों की। जैसे अपने नहीं होता, जैसे शरीर के अंदर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि शरीर के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी कोशिका होती है, फिर कोशिकाओं का समूह बनता है, फिर एक उत्तक बनता है, फिर एक तंत्र बनता है, फिर एक एक आपका कोई सिस्टम बन के पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ऐसे इस प्रकार से यहाँ परमाणु बहुत छोटा है। तो हम परमाणु की बात करेंगे, बहुत ही प्राचीन काल से बात करेंगे परमाणु की केस में। ठीक है, बहुत ही इसकी डीपली में बात करेंगे देन इसकी। ठीक है, तो परमाणु के केस में अपन बात करते हैं, सबसे पहले प्राचीन काल से बात करेंगे, यानी कि बहुत पुराने टाइम की बातें करेंगे अपन। आज से कम से कम भी 2500 साल पहले की बातें करेंगे। कितने साल? 2500, 2500 साल पहले की बातें करेंगे। प्राचीन भारत का मतलब होता है बहुत पुराना भारत। वहां पे ग्रीक दार्शनिक द्रव्य द्रव्य जो पदार्थ होते हैं के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते थे। सदैव चकित होते थे मतलब कि उनमें ये देखते थे
कि यार किसी पदार्थ में गंध किस प्रकार की होती है, किसकी टेस्ट किस प्रकार का होता है, किस कोई ठोस है कोई द्रव है, किसका कलर किस हिसाब से होता है। बहुत सारी चीजों में ऐसे सोचते थे कि यार ये एक जैसे ही क्यों नहीं होते, किसी का वजन ज्यादा है किसी का कम है ना। आज अपन देखते हैं कि जैसे कि मान लो आपका लेड है, किसी का जैसे कि मान लो आपका टंग, कुछ धातुएं बहुत भारी होती हैं है ना, कुछ धातुएं हल्की भी होती हैं है ना, कुछ कुछ की जलने के ऊपर कैसी गंध आती है। तो वो चीजें एक पहले इतना पता थोड़ी था कौन आयरन है कौन कॉपर है कौन एल्युमिनियम है कौन क्या है, ये गैस अणु ये कुछ पहले थोड़ी ना पता थे। आवर्तसानी तो अभी बनी है, ये पहले इतनी चीजों का पता नहीं था 2500 साल पहले, बट ऐसा चलता था मामला। तो वो तो बस पंच तत्व जानते थे, तो फिर भी उनको ऐसा एहसास होता था कि यार कुछ तो अंतर होता होगा ना, ऐसे क्या चक्कर चल रहा है ये। तो वो इनको देखकर चकित हो जाते थे कि यार ये ऐसा परिवर्तन क्यों। आज तो अपन जानते हैं कि किस प्रकार, अच्छा अच्छा अमोनिया की गंध आ रही है, ओहो ये तो इसकी गंध आ रही है। आज तो अपन जानते हैं, साइंस पूरी स्टडी मटेरियल पढ़ा पड़ा है। आज की बात नहीं है, हम बात करें 2500 साल पहले की कि परमाणु को वो कैसे महसूस करते थे जब परमाणु के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। तो वो अपने आप में कैसे सेट, जैसे अपन नहीं वो पुरानी बात है, ओहो तारा टूट गया ऐसा ऐसा हो गया, वो फलाना ऐसा होता है तब ऐसा होता है, मतलब एक मान लेते चाहे हकीकत कुछ हो ही नहीं, ऐसा नहीं कर लेते कभी कभार, ये ऐसा होगा तो वैसा होगा। ऊपर ऐसे जैसे अपन की कोई मामा नाना खाने, चंदा मामा के ऐसे कहानी नहीं सुनाते बुजुर्ग लोग, रियल में कुछ हो या ना हो बस मनगढ़ंत कहानी सुना दे, ऐसा कुछ था। तो ये क्या कर रहे हैं, इन चीजों को ऐसा महसूस करते थे कि पदार्थ की विभाजकता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व का मतलब है जो अपना सन अभी चल रहा है इससे भी 500 साल पहले, यानी कि 2020 प्रेजेंट में चल रहा है। अब 2020 से भी 500 साल पहले की बातें कर रहा है, यानी कि 2520 साल पहले की बातें चल रही है ये भी, है ना। विचार व्यक्त किया गया था, आ रही बात समझ में। अब बात यह आती है कि जो भारतीय फिलोसॉफी, फिलोसॉफी यानी कि दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, ये कणाद ड नहीं है, ये द है, कौन सा ये द, महर्षि कणाद, महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था, ये साइंटिस्ट ने अपने भारतीय वैज्ञानिक थे, यदि हम द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ को विभाजित किया करते हैं तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, छोटे से छोटे कण प्राप्त होते हैं। अतः अंत में एक सीमा आएगी जब पदार्थ कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, वह पदार्थ सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। देखो परमाणु की जो परिभाषा है वो आज भी यही है कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु का जो इंग्लिश वर्ड है वो है एटम, एटम इसी से मिलकर बना है। एटम का मतलब ये है कि अविभाज्य, यानी कि जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मान लो आपके पास कोई भी बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसको आप तोड़े जाओ तोड़े जाओ तोड़े जाओ, लास्ट में ये कहते हैं कि भाई अब इससे ज्यादा इसके दो भागों में नहीं कर सकते, जितना करना था छोटे छोटे पीस करनी थी कर ली, अब इससे ज्यादा हम इसको नहीं तोड़ सकते। उस चीज को बोलेंगे अपन परमाणु। क्या बोलेंगे, परमाणु। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी भी तत्व या किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा खंड या वह छोटे से छोटा भाग जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता या नहीं काटा जा सकता, वह सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा, परमाणु। और ऐसे ही छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं, यानी गुच्छा बना लेते हैं, और वो गुच्छा किसी तत्व का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तत्व। जैसे आप सुनते आए हो कुछ हाइड्रोजन वगैरह नाम है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा कुछ सुनते आए हो तत्व, है ना। तो उन तत्वों का निर्माण में भी बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु होते हैं, और अभी आपको बताएंगे आगे आगे कि ये छोटे संख्या में कितने बहुत बड़े विकराल रूप ले लेते हैं। लगते छोटे हैं लेकिन संख्या बहुत होती है इनकी, ठीक है। इस अविभाजन, क्या कहा गया यहाँ पे, इस अविभाजन सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा, यानी कि परमाणु क्या कहा उसने, इस अविभाज्य कण को, यानी कि ये जो अविभाज्य का मतलब है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। अविभाज्य का क्या मतलब है, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो, एक अन्य भारतीय दार्शनिक था पकुदा कात्यायन, क्या नाम था, पकुदा कात्यायान, एक और था महर्षि कणाद के बाद। इसने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जैसे मान लो महर्षि कणाद ने कहा कि इनको विभाजित तो नहीं कर सकते,
लेकिन परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यानी कि एक छोटा सा इतना सा कण इस प्रकृति में, सृष्टि में कुछ नहीं कर सकता। इट मीन्स वो एक गुच्छन रूप में रहता है, यानी कि वो एक समूह बना लेता है और समूह बनाने के बाद वो एक तत्व बन जाता है। क्या बन जाता है? तत्व बन जाता है। और वो फिर किसी और से रिएक्शन करके अणु बना लेता है और अणु आपस में जुड़कर यौगिक बना लेते हैं। तब जाके मैंने कहा था आपको कि शुद्ध अशुद्ध यौगिक क्या होते हैं। इसलिए हम दूसरा चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले वो यौगिक बनते कैसे हैं इस बात की चर्चा हम पहले करेंगे। ठीक है ना भाई? हमको ये नहीं पता ये होता क्या है, तो ऐसे कैसे पता करेंगे शुद्ध है या अशुद्ध है? अरे बात समझ में। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये चीजें बता। तो ये जो आपका पकुधा काते हैं, ये दो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। पहला भी था दार्शनिक और ये भी है, ठीक है, प्राचीन काल की। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनको और अधिक संयुक्त रूप का मतलब समझाया कि कण संयुक्त रूप से मतलब कि आपस में संयोजित रहते हैं। बहुत सारे कण आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्या करते हैं? ये कण आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। जो हमें द्रव्यों, द्रव्यों का मतलब होता है पदार्थ, जो हमें पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं, यानी कि ये अलग अलग रूपों में हमको दिखाई देते हैं और मिलते हैं। ठीक है। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियूसिपस ने भी सुझाव दिया, ये भी मतलब यही सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, यानी कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब पदार्थ जब प्राप्त कण को पुनः विभाजन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने भी इस अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। यानी कि देखो, ये महर्षि क्रांत ज्यादा फेमस है इनके अंदर। ये आपका ये पकुदा कात्यायन और ये आपका डेमोक्रेटिस लियूपियस ये कम है, इनको थोड़ा। बट महर्षि कणा, ये देखो बात वही है, सीधी सी बात। अपने को कौन सी बात याद रखनी है कि कोई परमाणु की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बात याद रखनी है? परमाणु की डेफिनेशन में क्या बात याद रखनी है? परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, वह क्या है? परमाणु है। और किसने बताया था? इतनी साल पहले। ठीक है। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे, यानी कि बहुत पुराने विचारों पर आधारित थे। इनका मतलब कि दार्शनिक विचारों का मतलब ये हुआ कि ये अपनी सूझबूझ से बोलते थे, कोई प्रैक्टिकल नहीं था। आज के तो क्या मांगता है? आज तो प्रैक्टिकल मांगता है। आज तो कोई चीज है वो क्या मांगती है? प्रैक्टिकल मांगती है। और वो पहले क्या होता था, वो अपनी सूझबूझ से यूं ही बोल देते थे, है ना? मतलब अपने एक्सपीरियंस से बोलते थे, है ना? हमारी बात समझ में। तो ये विचार थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए। अब आप सोचो, 500 ईसा पूर्व जिन्होंने ये कहा, उनकी बात कितने दिन चली? 500 तो वो, और 18वीं शताब्दी ये, यानी कि 1700 साल। ये कम से कम भी 2200 साल तक उनकी बात को कोई टाल ही नहीं सका। बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि तब तक इतना साइंस टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी। तब जाके साइंस टेक्नोलॉजी विकसित हुई, लेकिन बात इनकी माननी पड़ी। बाकी बहुत विस्तृत अध्ययन हुआ फिर परमाणु के केस में, जो हम धीरे धीरे आगे की क्लासों में धीरे धीरे इसकी उच्च अध्ययन करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है। 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। यानी कि कोई भी, जैसे मैंने भी आपको कहा कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई में किसको मानूंगा, सबसे छोटी इकाई किसको मानूंगा? परमाणु को मानूंगा। किसको मानूंगा? परमाणु। और खूब सारे परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? तत्व बनाएंगे। और तत्व आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। हालांकि परमाणु परमाणु में संयोग करके अणु बना देते हैं, ठीक है, और फिर अणु संयोग करके यौगिक बना देते हैं। तो यही बात कही जा रही है कि कौन सा तत्व या अणु आपस में संयोग करता है तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है? वैज्ञानिक आतेवाला एवं लवाशियन ने रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार दिया। अब देखो, फिर बाद में धीरे धीरे और बहुत सारे साइंटिस्ट आए। और देखो, ये जो केमिस्ट्री है या कोई भी साइंस की जो चीजें होती हैं,
मतलब जैसे जैसे साइंटिस्ट आते हैं वो पहले वाले को आधार मानते हैं, वो एक बेस खड़ा कर देते हैं और धीरे धीरे आगे की खोजें होती रहती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोशिश करो कि सबके सब एक बार बुक लो और साथ साथ ये रिपीट करो, देखते जाओ और ये वीडियो देखो। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अलग से लगती है उसको उतार लो। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको नोट करा दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं। ठीक है, और जो नया है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आते आपको पता चल जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू।